इमाम हुसैन करबला क्यों गए? हम सब के जहनों में चंद जवाबात हैं। आज उन जवाबात को ज़रा गिने कि क्या जवाबात हैं। सबसे पहला जवाब यह आता है इमाम हुसैन करबला यजीद के मुकाबले में गए। भाई यजीद का मुकाबला क्यों करने गए? क्योंकि यजीद शराबी था, यजीद बदकार था, यजीद दुश्मन दीन था, इसीलिए इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में गए। तो ये सवाल तो फिर हमारे जहनों में खड़ा होना चाहिए कि अगर हाकिम शराबी हो, हाकिम बदकार हो, तो इमाम पर वाजिब है कि उसके खिलाफ क्या करे? क़ियाम करे। तो सवाल यह है क्या ये वजूब सिर्फ मौला हुसैन के लिए था, बाद में आने वाले इमामों के ऊपर नहीं था? फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क़ियाम क्यों नहीं किया? फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर ने क़ियाम क्यों नहीं किया? फिर छठे इमाम ने क़ियाम क्यों नहीं किया? फिर सातवें इमाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई? फिर इमाम रज़ा ने तलवार क्यों नहीं उठाई? फिर इमाम हसन अस्करी ने तलवार क्यों नहीं उठाई? अगर किसी का शराबी होना ये हमें इजाज़त देता है कि हम उसके ख़िलाफ़ क़ियाम करें, तो ये क़ियाम सिर्फ मौला अली की ज़िंदगी में क्यों मिलता है कि इस बिहाफ पे कि यजीद शराबी है, इस बिहाफ पे कि यजीद ज़ानी है, इमाम हुसैन इसके मुकाबले में जा रहे हैं। दूसरी चीज़, यजीद हुसैन से क्या चाहते थे? सबके जहनों में यह है कि यजीद इमाम हुसैन से बेअत चाहता था। भाई यजीद मौला हुसैन से बेअत क्यों चाहता था? कभी ये सोचा? हमारे जहनों में यह है कि यजीद अपनी हुकूमत के लिए हुसैन से बेअत चाह रहा था, जबकि तारीख बताती है कि यजीद को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं थी। जिसकी हुकूमत ख़तरे में होती है वह कॉन्फिडेंस का वोट लेता है, लेकिन जिस यजीद की हुकूमत खड़ी थी, फौज उसके पास, हुकूमत उसके पास, यहाँ बाप गया, बेटा तख्त पे बैठ गया, वो साहिब हुकूमत बन चुका था, उसे मौला हुसैन की बेअत की ज़रूरत तो नहीं थी। यहाँ ऐसा तो नहीं था कि लोगों ने कहा कि यजीद जब तक हुसैन तेरी बेअत नहीं करेंगे हम तुझे नहीं मानेंगे, ऐसी बात भी नहीं थी। बल्कि यजीद अगर मौला हुसैन से मुकाबला कर रहा है तो अपनी हुकूमत को गिराने की गोया कोशिश कर रहा है। फिर उसे ज़रूरत क्या पड़ी कि इमाम हुसैन से बेअत ले? दूसरी चीज़, जब यजीद को यजीद के बाप ने बताया था कि यजीद हुसैन से कभी बेअत न लेना, क्योंकि हुसैन कभी तेरी बेअत नहीं करेंगे। जब यजीद को यकीन कामिल था कि हुसैन मेरी बेअत नहीं करेंगे, फिर यजीद हुसैन से बेअत ले क्यों रहा था? इनकी नस्लों को पता था ना हुसैन के बाबा ने कभी बेअत की, ना हुसैन कभी बेअत करेंगे, तो बेअत का माजरा क्या था? दूसरी बात, जब इमाम हुसैन को पता था कि यजीद को मेरी बेअत की ज़रूरत नहीं, इमाम हुसैन मदीने रुकते, लश्कर बनाते, लश्कर बनाने के बाद यजीद के मुकाबले में जाते। ना हुसैन मदीने रुक रहे हैं, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मौला हुसैन रुक जाइए, लश्कर मजबूत बनाइए जाइए। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा कि हुसैन मैंने आपके नाना से सुना था कि उनका एक नवासा होगा जिनको भेड़ की तरह ज़बा कर दिया जाएगा, जो खौफ है कि वो नवासे आप ना हों। तो मौला ने फरमाया तू बाहर वाला है, तुझे पता है, मैं घर वाला हूँ, मुझे तो सारे वाक़यात मेरे नाना ने बताया हैं। फिर कहा मौला हुसैन जाना है चले जाइए, लेकिन ये क्या माजरा है अपने साथ बहनों को साथ लेकर जा रहे हैं? आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो पूरी फैमिली को लेकर जाए, आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो अपनी 4 साल बच्ची को लेकर जाए, आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो अहलो अयाल को लेकर जाए। कहा हुसैन जाना है तो चले जाइए, लेकिन बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं, बहनों को क्यों लेकर जा रहे हैं? इमाम हुसैन का जुमला, मेरा खुदा ये देखना चाहता है कि हुसैन करबला जाए। यजीद दुश्मन मौला हुसैन, मौला हुसैन दुश्मन यजीद है। इमाम की स्ट्रेटजी क्या थी दुश्मन के मुकाबले में, और दुश्मन की स्ट्रेटजी क्या है मौला हुसैन के मुकाबले में? जबकि यजीद को पता है कि हुसैन बेअत नहीं करेंगे, फिर भी बस जिद है बेअत लेने पर। दूसरी चीज़, अगर मसला सिर्फ हुसैन इब्न अली थे तो मौला को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया यजीद ने, तो फिर ज़रूरत क्या पड़ी कि इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया रहे? भाई आपका दुश्मन है, आपने दुश्मन को मारा, रास्ते से हट गया, बात ख़त्म हो गई ना। लेकिन फिर ज़रूरत क्या पड़ी? सिर्फ मौला हुसैन को शहीद नहीं किया, शहीद करने के बाद मौला हुसैन के सर को कलम किया, कलम करने के बाद नो के नेज़ा पे रखा, उसके बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए, उसके बाद सरों को मुसलमानों की बाजारों में ले जाकर घुमाया गया। क्या यजीद इतना बेवकूफ़ था? उसे पता नहीं था अगर मुसलमानों के बीच में जिस मोहम्मद का वो कलमा पढ़ते हैं उसी के नवासे का सर में बाजारों में ले जाऊंगा तो क्या ये लोग मेरे खिलाफ नहीं होंगे? क्या अवाम के जज्बात मेरे खिलाफ नहीं उभरेंगे? अगर कोई बोलता है कि मौलाना यजीद बेवकूफ़ था तो वो खुद बेवकूफ़ है, जो यजीद को बेवकूफ़ समझ रहा है। जिस यजीद को कूफे का हाकिम जिसको यजीद ने बनाया, 25 साल उसका बाप हाकिम रह चुका था, उसके पास तजुर्बा था। यजीद की पूरी फैमिली सियासत में थी,
हुक्मरानों में रही थी। इसके दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट बड़े थिंक टैंक लोग थे जो सोच समझ के इसको मशवरे देते थे। ये ऐसे तो इमाम हुसैन की जंग में नहीं आया ना, कोई प्लानिंग करके आया ना। फिर ये कैसी प्लानिंग है जिस प्लानिंग के नतीजे में वो खुद को बदनाम कर रहा है कि नबी के नवासे के गलों को काट के बाजारों में घुमाया जा रहा है। अरे दुश्मनी हुसैन से थी, समझ बात आती है, लेकिन उस हुसैन की बहनों की चादरों को लूटना, 4 साल बच्चियों को असीर बनाना और बाजारों में ले जाना, यह कौन सी टेक्निक थी कि एक ऊंट पे सैयदा ज़ैनब को बिठा दिया, उसी ऊंट की गर्दन में भाई के कटे हुए सर को बांधा और ये मंजर पूरा बाजार देख रहा है। करना क्या चाहता था यजीद? और जब मौला हुसैन को पता था, जब खुद कहा इमाम ने मेरा खुदा यह देखना चाहता है मेरे बच्चे असीर हों, मेरा खुदा यह देखना चाहता है हुसैन करबला जाए, तकदीर इलाही रकम हो चुकी है कि हुसैन को करबला जाना है, तो मौला हुसैन कौन सा नक्शा बनाकर करबला गए? दुश्मन के मुकाबले में जाना है कि स्ट्रेटेजी होती है। हुसैन इब्न अली की स्ट्रेटेजी क्या है? यजीद की स्ट्रेटेजी क्या है? अगर दुश्मनी हुसैन से है तो मौला हुसैन को शहीद करने के बाद फिर ये बात बनती नहीं थी कि उनके बच्चों को असीर बनाया जाए। अगर दुश्मनी मौला हुसैन से थी, मामला खात्म, जंग खत्म हो गई, लाशों को दफना देते, लेकिन फिर सरों को बाजारों में घुमाना, फिर ये बोलना कि बाजार सजाए जाएं, ढोल बजाए जाएं और अली की बेटियों को लाया जाए। 5 मिनट सोचिए, 50 साल रसूल खुदा को गुजरे जाते हुए, वो मुसलमान जिसकी मस्जिदों में 5 वक्त अजानों की आवाजें आ रही थी कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और उसी बाजार में उसी मोहम्मद की नवासी को असीर बना के घुमाया जा रहा है। क्या सोच थी यजीद की, क्या फिक्र थी? हमने पूरी यजीदियत को 2 जुमलों में महदूद कर दिया कि यजीद शारिबुल खम्र था, यजीद बेदीन था, इसीलिए मौला हुसैन उसके मुकाबले में गए। क्या मामून दीनदार था? क्या मुतवक्किल दीनदार था? क्या मुंतसिर दीनदार था? क्या अमीन दीनदार था? ये जितने हुक्मरान अब्बासी बाद में आए जिन्होंने इतना जुल्म किया कि बगदाद की दीवारों को बनाने के लिए जिंदा 40 सादात को उन दीवारों में चुन दिया गया, जिंदा। ऐसे हुक्मरान गुजरे जब रात को सोते थे तो अपने बेड के अतराफ में सैयदों के कटे हुए कान लगाता था, और वो शख्स रहता जब कान पे देखता था तो हर मरने वाले का नाम और उसके बाप का नाम उस कानों पे दर्ज होता था। इतना जुल्म किया कि आपकी सोच है जो जुल्म हज्जाज इब्न यूसुफ ने किया, ये आपकी सोच है। यजीद अगर मसला शराब पीना था, मशाला यजीद की जिना करना था, मसाला उसका बेनमाजी होना था, तो जितने बाद में आने वाले हुक्मरान थे वो भी बेदीन थे, जितने बाद में आने वाले हुक्मरान थे वो भी शराबी थे, लेकिन आपको वो सख्ती नजर नहीं आती जो इमाम हुसैन की यजीद के खिलाफ है। आपको वो क़ियाम किसी इमाम का नजर नहीं आता। हालांकि ज़ाहिरन देखा जाए मेरे छठे इमाम के शागिर्द इतने थे कि करबला में असहाब हुसैन भी इतने नहीं थे कि 2-2 हज़ार की एक क्लास लगती थी। जब मौला लेक्चर देते थे हज़ारों की तादाद में मौला के शागिर्द आते थे और मौला के लेक्चर सुनते थे। फिर छठे इमाम ने कभी तलवार से क़ियाम क्यों नहीं किया? मौला हुसैन ने क़ियाम किया, तो क़ियाम की वजह क्या थी? यजीद के जहन में चल क्या रहा था? क्या था उससे पहले जो थे, क्या उन्होंने शराब नहीं पी? आलम ये था बनी उमैया के हाकिमों का, ये सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि शराब पी कर नमाज पढ़ाते। आलम बदबख्ती ये था कि जब लई ने 2 रकात को 4 कर दिया तो पूछने वाले ने कहा कि आपने आज नमाज सही नहीं पढ़ाई। उसने कहा क्या मतलब? कहा आपने सुबह की 2 4 कर दी। तो उसने कहा मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने कम तो नहीं की ना, इजाफा करके ही पढ़ाया है ना। और इस कदर शराब पी के नमाज पढ़ाते थे कि उल्टियां मुसल्लों पे करते थे, मस्जिद को अपनी गंदगी से नजस कर देते थे। यह आलम था। ऐसे ही बाद में आने वाले हुक्मरानों का यह आलम था, लेकिन हमें नहीं मिलता किसी और इमाम ने तलवार उठाई हो। हुसैन क्यों तलवार उठा रहे हैं? ज़रा सोचो। अगर यजीद की फिक्र को समझना है ना तो यजीद की शेर व शायरी पढ़ लो। यजीद का प्लान क्या था? यजीद का प्लान ये था, वो बरमला मिंबर पे जाके 2 जुमले बोलता था, कहता था ला वह्युन नज़ल, न कोई वही आई, न जिब्राइल आया, न कोई कुरान आया, ये वो ढोंग था जो बनु हाशिम ने रचाया। मतलब नबी का इनकारी, वही खुदा का इनकारी का ये सारा ढोंग है जो बनु हाशिम ने रचा। अलियाज़ु बिल्लाह रसूल ने ढोंग रचाया, अलियाज़ु बिल्लाह अली ने ढोंग रचाया, कोई कुरान नहीं, कोई खुदा नहीं। अब यजीद अपनी सोच को अवाम तक कैसे लाए?
ये चाहता था जो इस्लाम और दीन रसूल खुदा लाया है मैं इसको जड़ों से उखाड़ दूं और लोगों को बोलूं ये कुछ भी नहीं था, ये समझो एक जादू था, एक ढोंग था, एक ड्रामा था जो बनु हाशिम ने रचाया। हम वापस फिर उसी बुत परस्ती की तरफ चले जाएं, हम वापस फिर अपने खुदाओं की तरफ चले जाएं। बनु उमैया को सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि रसूल ने आके उनके खुदाओं का लोगों को इनकारी बना दिया था और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पाबंद बना दिया था कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। उनको बुत परस्ती से हटाया। ये चाहता था फिर से लोगों को बुत परस्त बना दिया जाए और उसके लिए जरूरी था कि हुसैन उसकी बेअत करें। सबने बेअत कर ली थी लेकिन हुसैन की बेअत बड़ी काम की बेअत थी। क्यों? जब मौला हुसैन बेअत करेंगे और जब यजीद लोगों में जाएगा और उनको ये फिक्र देगा कि कोई दीन नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई वही नहीं, ये सब एक ड्रामा था, और लोग कहेंगे यजीद तू झूठ बोल रहा है। यजीद दिखाता कि देख हुसैन ने मेरी बेअत कर ली। जब मोहम्मद का नवासा मान रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं मान रहे? प्लान नंबर 2 क्या था? अगर हुसैन बेअत न करे तो हुसैन को कत्ल कर दो। लेकिन कत्ल हुसैन से यजीद को फायदा तो नहीं होना था ना। अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते तो यजीद कैसे लोगों को बेदीन बनाता? अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते वो कैसे बोलता कि कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं? तो यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करवाया और उसके बाद ये प्लान बनाया कि आले रसूल पे इतना जुल्म करो कि लोग एक सवाल उठाएं। कहा लाशों को पामाल करो, सरों को काट के बाजारों में ले जाओ, नवासियों को असीर बनाओ, 4 साल बच्ची को तमाचे मारो। और तमाचे ये नहीं कि तन्हाई में मारना, बाजारों में जाके तमाचे मारना। ये रिवायात के जुमले हैं, रावी कोई शिया नहीं का। इमाम हुसैन का सर शाम के बाजार में जमीनों पे फेंका गया और नेज़े की अनियों से मारता था कि मेरे मौला सजाद फरमाते ये वो एक मकाम था जहां पे मेरे बाबा की कटी हुई गर्दन से आवाज आई कि जालिम मारना है मार, बेटी के सामने न मार। कौन करता है ऐसा? क्यों बच्चियों को लोगों के सामने? ये दूसरा प्लान था उसका। पहला प्लान हुसैन से बेअत लूं, अगर बेअत न की इतना इस घराने को असीरी में मुब्तला करूं और फिर लोगों के अंदर ले जाऊं। लोग कौन? जो कलमा पढ़ने वाले, लोग कौन? जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, लोग कौन? जो मोहम्मद की रिसालत पे ईमान रखने वाले। अब जब सादा ईमान बंदा ये देखेगा उसी मोहम्मद के नवासे की गर्दन नो के नेजा पर है, उसी मोहम्मद की नवासियां असीर बन के बाजार में आई हैं, उसी मोहम्मद का नवासा जंजीरें बंधी हुई, जुल्म इतना, कटे हुए सर कि पूरे सर पे खाक मली हुई है। जब इनको असीर बना के रुसवा करके बाजार में लाऊंगा तो लोगों के जहनों में एक सवाल होगा, अगर कोई खुदा होता तो मोहम्मद के नवासे की मदद करता। इतना जुल्म हो गया कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा। खुदा अपने मोहम्मद के नवासे की मदद नहीं कर रहा, खुदा मोहम्मद के हुसैन की मदद नहीं कर रहा, कि जिसके लिए हुसैन के लिए बोला कि सैयदा शबाब अहलुल जन्नह, ये जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदारों के साथ ये हाल। अगर कोई खुदा होता। कई कमजोर दिल मोमिन जब कोरोना के दिन आए ना, अभी मैं इंटीरियर सिंध से, कई गरीब कह रहे थे अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता, अगर कोई खुदा होता सियासतदानों से पूछता, अगर कोई खुदा होता अली वाला क्यों मरता, अगर कोई खुदा होता। कई लोगों का ईमान इन बीमारियों में कमजोर हो गया था कि भाई हरम से शफा मिलती है, आज हरम बंद है, जिक्र हुसैन से शफा मिलती है, कोई मजलिस में आने के लिए तैयार नहीं था। ईमान जब कमज़ोर होता है ना, फिर इंसान की जड़ों को खोखला करता है। और वो कूफे वाले जो ख़त लिख कर हुसैन के पास नहीं गए, अब उन्हीं के पास मौला हुसैन की कटी हुई गर्दन, 4 साल बच्ची, कटे हुए सर, कभी घोड़े के गले में बंधे हुए, चादरों को लूटा गया, हाथों में रस्सियां, गर्दन में तोक डाला। इतना ये कौन है? ये आले रसूल है। 50 साल नहीं गुजरे रसूल खुदा को जाते हुए, और इतना अहले बैत रसूल पे जुल्म किया और बाजारों से घुमाया गया कि देख अगर कोई खुदा होता मोहम्मद की मदद करता, अगर कोई खुदा होता अपने मोहम्मद के हुसैन की मदद करता। लिहाजा जब ये जहनों में सवाल बने ना तो मतलब कोई खुदा नहीं है। अगर खुदा होता, ये कहते थे ना अल्लाह ने बद्र में रसूल की मदद की, फरिश्ते नाजिल हुए, क्या ये सब बातें थी? क्या वो फरिश्ते बांध दिए गए? उन फरिश्तों को करबला में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार कूफा में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार शाम में क्यों नहीं भेजा? लोगों के अकीदों को कमज़ोर किया। ये प्लान था यजीद का। हुसैन का प्लान क्या था? स्ट्रेटजी देखो, एक इमाम की और निज़ाम तागूत की। यहाँ से मोमिन अपने ईमान को मजबूत करें
कहीं मुसीबतें परेशानियां तुम्हें कमज़ोर न कर दें। कहीं वो सोच जो यजीद की थी कि आज लोग बेदीन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा ख़त्म हो गया। वो ईमान और यकीन मंजिल कामिल जो मौला हुसैन के पास थी वो हमारे वजूद से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जुल्म इतना बढ़ता जा रहा है। ये अलाइम ज़ुहूर में से है कि मौला के ज़हूर से पहले इतना जुल्म, इतनी बेदीनी, इतनी तंगी लोगों के अंदर लाई जाएगी कि बंदा बोलेगा अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता। क्यों हमारा ईमान मोजिज़ों पे मजबूत हो जाता है, क्यों हल्का हल्का मोजिज़ा हर घर में होता है। तो मोमिन बोलता है मौलाना फलां घर में मोजिज़ा हो गया। भाई अगर मोजिज़ा न होता तो क्या तुझे हुसैन पे यकीन नहीं था? अगर मोजिज़ा न होता क्या तुझे मौला अली पे यकीन नहीं था? ईमान इसी तरह कमज़ोर करता है शैतान। यही सोच यजीद इब्ने मुआविया की कि इतना जुल्म करो आले रसूल पे कि लोगों के जहनों के अकीदे कमज़ोर हो जाएं। कोई खुदा नहीं। 50 साल तो गुजरे हैं ना, कोई 1000 साल का फासला तो नहीं। जब हमारे मोमिनों के गले काटे जा रहे थे वहां पर भी आवाज़ें उठी थी अगर कोई इमाम ज़माना होता। क्यों नहीं हमारी मदद करते मौला? यहाँ पे फ़िक्र हुसैन को सोचो कि मौला हुसैन की फ़िक्र क्या थी, हुसैन इब्ने अली की स्ट्रेटजी क्या थी। वही स्ट्रेटजी जो अम्बिया की। पहला सवाल, खुदा मदद कब करता है? जरा कुरान उठाओ। इब्राहिम की मदद कब की? मूसा की मदद कब की? ईसा की मदद कब की? अल्लाह की एक सुन्नत है और खुदा की सुन्नत कभी बदलती नहीं है। वो वैसे मदद करता है जैसे अंबिया की मदद की, औलिया की मदद की, वैसे ही खुदा इमाम हुसैन की मदद करेगा। किस तरह मदद की अल्लाह ने इब्राहिम की? जरा कुरान तो पढ़। पूरी आग भड़काई गई, इतनी ज़्यादा आग थी कि इब्राहिम को फेंकने में भी उनको तकलीफ हो रही थी। अब कहा करें तो क्या करें? शैतान ने मशवरा दिया कि मंजनीक बनाओ, उस मंजनीक में अल्लाह के नबी को डालो और मंजनीक के ज़रिए इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। मैं कहूँ परवरदिगारा तूने सिंध में इतनी बारिश बरसा दी, इसका एक हिस्सा इब्राहिम की आग पे बरसा देते, दुश्मन की लकड़ियों को गीला कर देते, ना आग लगती ना आग भड़कती ना तेरा नबी उस आग में गिरता। अल्लाह की आवाज़ आई नहीं, वो अपनी स्ट्रेटजी करता है, मैं अपनी स्ट्रेटजी करता हूँ। उसूल खुदा है, खुदा दुश्मन को पूरी छूट देता है। अल्लाह की आवाज़ आएगी, आए फिरऔन आए निमरूद तू जितना जोर लगा सकता है लगा ले। यजीद तू कितना जुल्म करेगा, जितना तेरे बस में है ना तो जुल्म कर ले, जितना तू कर सकता है, जितनी तेरी ताकत है, जितना तेरा दम है। ये सियासतदान समझते हम चोरी करेंगे, पकड़ नहीं, अल्लाह छूट दे रहा है। क्या तू जितना कर सकता है कर, फिर मेरा वार एक ही होता है। का अल्लाह की बड़ी अजीब स्ट्रेटजी, खर्चा दुश्मन से करवाता है, खर्चा दुश्मन से करवाता है, एनर्जी दुश्मन की लगवाता है, लश्कर दुश्मन का जमा करवाता है। बिल्कुल ऐसे है कि नून लीग जलसा करे, नारा खान का लग जाए, मेहनत में पानी फिर गया ना। कई लोग हैं ना, यानी मेहनत करते हैं, खर्चा होता है, पूरी गेम उनकी क्या हो जाती है, उलट जाती है। इराक अमेरिका ने आज़ाद करवाया, दिया किसके हाथों में? शियों के हाथों में। खर्चा उसका था, फ़ायदा कौन ले रहा है? शिया ले रहे हैं। यमन में खर्चा उन्होंने किया, फ़ायदा हमने लिया। शाम में खर्चा उन्होंने किया, फ़ायदा हमने लिया। 2% भी शिया नहीं शाम में। आज शाम आपके हाथ में, यमन आपके हाथ में। अल्लाह कहते हैं खर्चा वो उसको करने दो, फ़ायदा कौन लेगा? तू लेगा। का दुश्मन एनर्जी करे। निमरूद ने आग जमा की, कितनी मेहनत लगी उनको, यानी आप तसव्वुर तो करें, इतनी आग थी कि इब्राहिम को फेंका नहीं जा रहा था। मंजनीक बनाई, फासलों से इब्राहिम को डाला और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को फेंका। ये भी नहीं कि खुदा बारिश का एक कतरा बसाता, अल्लाह का ये काम नहीं है। आग बुझा देता? नहीं। आंधी लाता, आग बुझ जाती? नहीं। तेज हवाएं चलाता? नहीं। मैदान को बना दिया, का तू आग जला, हवा भी नहीं लाऊंगा, बारिश भी नहीं बरसाऊंगा। और ये भी नहीं कि इब्राहिम को बचाने के लिए आग को बुझा दे, का नहीं। और जब इब्राहिम को, अब यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, दुश्मन का कैरेक्टर पूरी एनर्जी करके वली खुदा को मारना चाहता है, अल्लाह का कैरेक्टर सब्र करके देखता रहा, इब्राहिम का कैरेक्टर जैसे आग में फेंका जा रहा है, वो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की मदद का मुंतजिर न रहा। यही सोच इमाम हुसैन की है। मौला हुसैन के जहन में एक मिनट के लिए भी ये नहीं आया कि खुदा मेरी मदद करेगा। का हुसैन तू वो कर जो तेरा काम है, मैं वो करूंगा जो मेरा काम है। जब जिब्राइल ने कहा इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, इब्राहिम बोलूं खुदा को कि तेरी मदद करे। ये नबी खुदा है, या अबुल अंबिया, या अबुल आइम्मा, ये जद्दे हसन हुसैन है।
का जिब्राइल जब तुझे पता है मैं आग में गिर रहा हूँ, क्या मेरे रब को नहीं पता? तो मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे जलना पसंद तो इब्राहीम को जलना पसंद। अगर वो बचाने पे आए बचा सकता है, इब्राहीम बचने पे राजी, इब्राहीम उसकी रज़ा पे राजी है। यही जुमला करबला में हुसैन ने कहा कि रिज़न बिरज़ा व तस्लीमन ले अमरे, ऐ खुदा बस तू देखता जा, अगर तू राजी है तो हुसैन भी कदमों को बढ़ाता जाएगा। एक लम्हे के लिए हुसैन इब्न अली मदद खुदा के मुंतज़िर नहीं थे, क्योंकि हुसैन कुरानी उसूलों पे चल रहे थे कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, खुदा किन का साथ देता है? जो मुसीबतों में सब्र करते हैं। इस उसूल कुरानी पे मौला हुसैन को यकीन था। लेकिन खुदा ने इब्राहीम को कैसे बचाया? जैसे आबे निमरूद में इब्राहीम को फेंका गया तो आवाज आई या नारू खूनी बर्दन व सलामा, आग को बुझाया नहीं, का तेरी गर्मी भी गर्मी रहे लेकिन इब्राहीम को न जलाना। अब लश्कर दुश्मन का लगा हुआ, मजमा पूरा देख रहा है, आग जल रही है। जो कर सकता था निमरूद ने किया, लेकिन उसी आग से जब सही सालिम इब्राहीम बाहर निकले, पूरा लश्कर परेशान हो गया। मेहनत उसने की, कितना काम करता हजरत इब्राहीम ये पूरा मजमा जमा करने में। मजमा दुश्मन ने लगाया, नारे इब्राहीम के लग गए। ये खुदा का काम है। काम दुश्मन एनर्जी लगाता है, आखिर में फतह किसकी होती है? कि कभी घबराया ना करो, इतने शिया मर गए, उतने शिया मर गए, जो करना है इनको करने दो, जितना जोर लगता है लगने दो। कभी का इनकी मजलिस में जाना बिद्दत है, कभी का इनका न्याज खाना हराम है, कभी का कलम के नीचे से गुजरोगे निकाह बातिल है। नुकसान हमारा नहीं कर रहे थे, अपनों के निकाह बातिल कर रहे थे। फ़ायदा फिर भी मौलवी का हो रहा था ना, उनके मौलवी का, हमारा तो कोई फ़ायदा था भी नहीं। यानी नुकसान वो अपना कर रहे हैं, एनर्जी लगा लगा कर। आज वो सारी चपेड़े उनके चेहरे पर पड़ रही हैं। जब उनकी नस्लें, उनके बुड्ढे बोल रहे हैं कि पूरी जिंदगी तूने हमारे निकाह बातिल की, आज पता चला निकाह बातिल था ही नहीं। पूरी जिंदगी तुमने हमें झूठ बोला, आज मीडिया से साबित हो गया, शियों की मजलिसों से साबित हो गया, इनकी मजलिसों में ऐसा कुछ नहीं होता। बातिल कितना उभरेगा, बिल आखिर हक उभर के वापस आ जाता है। तो खुदा की एक स्ट्रेटेजी है, वो इन द एंड एक ऐसा काम करता है कि दुश्मन की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। पहले दुश्मन के चेहरे को जाहिर करता है कि देख तेरा दुश्मन कैसा था। वल्लाह अगर करबला ना होती ना, बनी उमैया का चेहरा लोगों पे जाहिर ना होता। आज भी लोग यजीद के कसीदे पढ़ रहे हैं। अब तसव्वुर करो, यजीद अगर अपनी यजीदियत न करता, वो मुसलमानों का कोई पांचवा या छठा खलीफा भी बन जाता, ये अकीदा इनका हो जाता। इमाम हुसैन ने उसके चेहरे को जाहिर किया।